जो भी यहाँ गोष्ठी में चलेगा अच्छे से सभी को नोट्स तैयार करना है। नमः सिद्धेभ्यः। आज की विशिष्ट गोष्ठी जिसका नाम है जिनवर की वाणी जिनवाणी, इस विषय पर आज बहुत ही मंगलमय गोष्ठी का शुभारंभ यहाँ पर होने वाला है। सभी छात्रगण एकदम व्यवस्थित रूप से तैयार रहें, विषय को ध्यान से सुनें और व्यवस्थित रूप से अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। कदाचित गोष्ठी के बीच में या गोष्ठी के अंत में यदि आवश्यकता लगी तो किसी से प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप बराबर अच्छे से नोट्स भी बनाएं, ध्यान से सुनें। बात नहीं क्यों? ध्यान से सुनना सीखें बेटा। आज की इस गोष्ठी के संचालन के लिए कक्षा 10वीं के ढाईदीप के ही छात्र ओजस्व जैन और श्रेयस सिंघई, दोनों छात्रों को मैं आमंत्रित कर रहा हूं, वे यहाँ पर पधारें और आज का इस गोष्ठी का संचालन द्वारा मंगलमय शुभारंभ करें। आए दोनों संचालक ओजस्व जैन और श्रेयस सिंघई। ज्ञान वही जो जीवन को दिशा दे, ज्ञान वही जो जीवन को दिशा दे, वाणी वही जो आत्मा को शुद्ध बना दे। जिनवर की अमृत वाणी जिसने अपनाई, जिनवर की अमृत वाणी जिसने अपनाई, उसने जीवन की सच्ची राह पाई, उसने जीवन की सच्ची राह पाई। नमः सिद्धेभ्यः। मैं कक्षा 10वीं से छात्र श्रेयस सिंघई और मैं कक्षा 10वीं से ही छात्र ओजस्व जैन। आज हम ढाईदीप शिक्षण संस्थान के विद्यार्थी आपके सामने एक ज्ञानवर्धक गोष्ठी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। लेकिन हर शुभ कार्य की उपस्थिति हर शुभ कार्य की गरिमा उनके आदरणीय सम्माननीय अतिथियों से और बढ़ जाती है। इसलिए मैं अध्यक्ष पद को सुशोभित करने के लिए बुलाना चाहता हूं आदरणीय सतीश जी कासलीवाल को। वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। सभी कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते आज तुम्हारा। आओ रे प्रिय मेहमान, वंदन स्वागत। स्वागत अब मैं स्वागत करते आज तुम्हारा, प्रिय मेहमान। अब मैं मुख्य अतिथि के रूप में बुलाना चाहूंगा आदरणीय हमारे सबके प्यारे पंडित जी अर्थात प्रवीण कुमार जी शास्त्री। वे आए और अपना पद सुशोभित करें। मंगल स्वागत है, स्वागत करते आज तुम्हारा, स्वागत करते। मैं निर्णायक पद को सुशोभित करने के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय अर्पित जी शास्त्री और सुरेश जी शास्त्री। वे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। मंगल स्वागत है।
पूज्य तीर्थंकर स्वागत करते हैं जिनवर का परम पूज्य तीर्थ। तो चलिए, अब मंच तो सुशोभित हो चुका है, लेकिन हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है मंगल से, और जहाँ मंगल होता है वहाँ सफलता दौड़ी दौड़ी आती है। मैं कक्षा 7वीं के छात्र भाई आराम और भाई हर्ष को बुलाना चाहूंगा। वे आए और मंगल में मंगलाचरण प्रस्तुत करें। सभी को सादर जय जिने। सभी लोग मंगलाचरण के लिए हाथ जोड़ लेवे और अपनी आंख बंद करें। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो सव्यसाहुणम्। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिन स्वानुभूति से खिरी मम स्वानुभूति मदगिरी श्री विमल धारा जय श्रुत आनंद अमृत से भरी रमता प्रभाव आवती रागादि विकल्प तोड़ के माँ सरस्वती प्रतिभा वंदन दृष्टि निज में छोड़ के, माँ दृष्टि निज में छोड़ के। बहुत सुंदर मंगलाचरण प्रस्तुत किया भाई आरम ने और हर्ष ने। आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। अब यदि इस संसार में पूछा जाए कि सबसे अनमोल धन क्या होगा, तो बताओ किस लिए क्या होगा? किसी के लिए सफलता, किसी के लिए पैसा और किसी के लिए प्रसिद्धि। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि सबसे बड़ा धन है सम्यक ज्ञान, और वही सम्यक ज्ञान हमें प्राप्त होता है जिनवर की वाणी जिनवाणी से। आज की यह भव्य गोष्ठी में हमारे प्रतिभाशाली वक्ता जिनवाणी के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। अब समय है ज्ञान की उस यात्रा का, जहां हर वक्ता अपने शब्दों से एक नई प्रेरणा देगा, एक नया दृष्टिकोण देगा और हमें जिनवाणी के और अधिक निकट ले जाएगा। तो आइए शुभारंभ करते हैं ऐसी ज्ञान यात्रा का। अब मैं पहले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा कक्षा 10वीं के छात्र भाई आरम को, जिनका विषय है श्रुत स्कंद की रचना व उसका स्वरूप। वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। ओम नमः। सभा में उपस्थित अध्यक्ष महोदय, अतिथि महोदय एवं निर्णायक महोदय तथा सभी सभासदों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस गोष्ठी जिसका विषय है जिनवर की वाणी जिनवाणी, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है श्रुत स्कंद की रचना व उसका स्वरूप। अब हम जानते हैं श्रुत स्कंद अर्थात होता क्या है। पहले हम इसका शाब्दिक अर्थ जानेंगे। श्रुत स्कंद अर्थात श्रुत अर्थात ज्ञान और स्कंद अर्थात भंडार, ज्ञान का भंडार। अब हम इसकी रचना को समझते हैं। इसके मूल स्रोत समशरण में तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि जो खिरती है, वही इस ज्ञान का मूल स्रोत है। अब हम इसके संकलनकर्ता को जानते हैं। तीर्थंकर वाणी को केवल असाधारण बुद्धि के धारक गर्धन देव ही पूर्णता समझ सकते हैं, और वे ही इस ज्ञान को द्वैतसंग रूप में गूंथते हैं। अब हम इसके लिपिबद्ध कर्ता को जानते हैं। इस श्रुत स्कंद के प्रथम प्रणेता थे आचार्य धरसेन। उन्होंने श्रुत परंपरा के प्रथम ग्रंथ की रचना करवाई थी।
उन्हें उनके आचार्य से द्वैत के मात्र एक अंग का ज्ञान हुआ था, वह भी बस एक देश। उन्हें विचार आया कि उनसे पूर्व हुए आचार्यों को तो द्वैत का पूर्ण ज्ञान होता था, परंतु उन्हें मात्र द्वैत के एक अंग का आंशिक ज्ञान हुआ। उन्होंने सोचा अगर ऐसा ही चलता रहा तो यह श्रुत परंपरा तो लुप्त हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि अगर इस श्रुत परंपरा को पंचम काल के अंत तक ले जाना है तो उन्हें यह ज्ञान लिपिबद्ध कराना होगा। इस कार्य के लिए उन्होंने 2 प्रकांड बुद्धिधारक आचार्य पुष्पदंत और आचार्य भूतबली को चुना। उन्होंने इस श्रुत परंपरा को सतत बनाए रखने के लिए दोनों मुनिराजों की बुद्धि परीक्षा करी, पश्चात उनको श्रुत ज्ञान प्रदान किया। दोनों ने मिलकर श्रुत परंपरा का प्रथम ग्रंथ लिपिबद्ध किया, जिसका नाम था षटखंडागम जी महाग्रंथ। जिस दिन भूतबली आचार्य ने षटखंडागम सूत्रों को पूर्ण रूप से ग्रंथ रूप में लिपिबद्ध किया और ज्येष्ठ सुदी सप्तमी के दिन चतुर्वेद संघ पूर्वक महापूजा की, तभी से यह श्रुत पंचमी पर्व चल पड़ा। अब हम जानते हैं इस द्वैत संघ का मतलब क्या होता है। द्वैत संघ अर्थात 12 अंग। अब हम इन 12 अंगों के बारे में जानते हैं। पहला अंग होता है आचार अंग। यह मुनियों के आचार का अच्छी तरह से वर्णन करता है तथा इसमें 18,000 पद होते हैं और यहाँ एक पद की संख्या भी बहुत बड़ी है। एक पद में 1634 करोड़ 83,78,188 अक्षर होते हैं। अब हम जानते हैं दूसरे अंग के बारे में। यह अंग स्वसमय और परसमय का विशेष रूप से वर्णन करता है तथा 36,000 पदों से सहित होता है। अब हम जानते हैं तीसरे अंग के बारे में। यह जीव के 1 से लेकर 10 तक के स्थानों का वर्णन करता है और 42,000 पदों से सहित है। अगला अंग है समवाय अंग। यह 1,64,000 पदों से सहित है तथा द्रव्य की तुल्यता का वर्णन करता है। अगला अंग है व्याख्या प्रज्ञप्ति अंग। इसमें पदों की संख्या 2,28,000 है और इस अंग में कुमार के त्यागी गणधर आदि शिष्यों के द्वारा विनय पूर्वक केवली से किए गए अनेक प्रश्न तथा उनके उत्तर का विस्तार के साथ वर्णन किया जाता है। अगला अंग है ज्ञात्रक अंग। यह जिन धर्म के कथा रूप अमृत का व्याख्यान करता है तथा इसमें 5,56,000 पद हैं। 7वां अंग है उपासकाध्यायन अंग। श्रावक गण इसी अंग के आश्रित हैं, अर्थात श्रावकाचार्य का वर्णन इसी अंग में होता है और यह 11,17,000 पदों से सहित है। 8वां अंग है अंतरक दशांग अंग। इसमें 28,28,000 पद हैं और यह प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10 प्रकार के उपसर्ग को जीतकर संसार का अंत करने वाले 10-10 मुनियों का वर्णन करता है। 9वां अंग है अनुत्तरोपाधिक दशांग अंग। इसमें 52,44,000 पद कहे गए हैं। इस अंग में प्रत्येक तीर्थंकर के तीर्थ में 10 प्रकार के उपसर्ग जीतकर अनुत्तर आदि विमानों में उत्पन्न होने वाले 10-10 मुनियों का वर्णन किया जाता है। अगला 10वां अंग है प्रश्न व्याकरण अंग। इसमें आक्षेपणी आदि कथाओं का वर्णन है तथा 93,16,000 पदों से सहित है। 11वां अंग है विपाक सूत्रांग। यह अंग ज्ञान वर्ण आदि 8 कर्मों के विपाक फल का वर्णन करता है और इसमें 1,84,00,000 पद हैं। अगला अंतिम अंग है दृष्टि प्रवाद अंग। इसमें 164,68,56,005 पद हैं। इस अंग में 363 दृष्टियों का विचार के साथ वर्णन किया जाता है। इस 12वें अंग के भी 5 वेद होते हैं। पहला अंग है परिकर्म। इसमें गणित, खगोल और भौगोलिक गणनाओं का व्याख्यान किया जाता है। दूसरा अंग है सूत्र। इसमें तत्वों के स्वरूप का संक्षिप्त वर्णन किया जाता है। तीसरा अंग है प्रथमानुयोग। इसमें 63 सलाका पुरुषों के पुराण और इतिहास का वर्णन किया जाता है। चौथा है पूर्वगत। इसके अंतर्गत 14 पूर्व आते हैं। और 5वां और अंत में चूलिका। इसमें तंत्र मंत्र विद्याएं और विशेष लब्धियों का वर्णन किया जाता है। इस प्रकार हमने द्वैत संघ का स्वरूप समझा और हम सब भी द्वैत संघ का स्वरूप समझकर मुख्य मार्ग में अग्रसर हो। इसी मंगल भावना के साथ सभी को जय हिंद। बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करा भाई केसरी ने, जिन्होंने हमें बताया शुद्ध परंपरा के बारे में और द्वादशांग के बारे में। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा भाई वैदिक को, जिनका विषय है प्रथमानी योग का स्वरूप। वे आए और अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करें। ओम नमः।
सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, अतिथि महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जयंत। आज की साप्ताहिक विचार गोष्ठी में मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है प्रतिमान योग का स्वरूप। तो चलिए जानते हैं प्रतिमान योग के स्वरूप को। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे प्रतिमान योग कहते किसे हैं और उनके शास्त्रों के नाम। जिन शास्त्रों में महापुरुषों के चरित्रों द्वारा पुण्य पाप के फल का वर्णन होता है और अंत में वीतरागता को हितकर बताया जाता है, उसे प्रतिमान योग कहते हैं। जैसे महापुराण, आदि पुराण, हरिवंश पुराण इत्यादि अनेक ग्रंथ हैं। अब हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे बच्चों को बतासे के साथ औषधि दी जाती है, उसी प्रकार अल्पमति जीवों को कथा कहानियों के माध्यम से तत्व समझाया जाता है और धर्म में रुचि उत्पन्न कर वैरागी की पुष्टि की जाती है। अभी तो हमने प्रतिमान योग के सामान्य स्वरूप को जाना। अब हम जानेंगे प्रतिमान योग के ग्रंथ में किस प्रकार का वर्णन मिलता है। इसमें महापुरुषों के जीवन चरित्रों, कथाओं की मुख्यता होती है। यह ज्ञान योग तत्व समझने के लिए उदाहरण स्वरूप भाषित होता है। इसमें स्थूल लौकिक प्रवृत्ति रूपी कथन होता है। अब हम जानेंगे प्रतिमान योग के व्याख्यान और व्याख्यान का विधान। प्रतिमान योग में जो मूल कथाएं हैं वे तो जैसी हैं वैसी ही निरूपित करते हैं तथा उनमें प्रसंगोपात व्याख्यान होता है। वह कोई ज्यों का त्यों होता है, कोई ग्रंथकर्ता के अनुसार होता है, परंतु प्रयोजन अन्यथा नहीं होता। प्रसंग रूप कथा भी ग्रंथकर्ता अपने विचार अनुसार कहते हैं। जैसे धर्म परीक्षा में मूर्खों की कथा लिखी, सुबही कथा मनोवेग ने कही थी, ऐसा नियम नहीं है, परंतु मूर्खपने का पोषण करने वाली कोई कथा कही थी, ऐसा अभिप्राय का पोषण करते हैं। प्रतिमान योग में कोई धर्म बुद्धि से अनुचित कार्य करे उसकी भी प्रशंसा है। विष्णु कुमार ने मुनियों के उपसर्ग किया सो किया, धर्मानुराग से किया, परंतु मुनि पर छोड़कर यह कार्य करना गलत था, क्योंकि ऐसा कार्य तो गृहस्थ धर्म में संभव है और गृहस्थ धर्म मुनि धर्म से ऊंचा है। परंतु बासल अंग की प्रधानता से विष्णु कुमार जी की प्रशंसा हुई। अब हम जानते हैं प्रतिमान योग ग्रंथ में किस प्रकार का कथन और करने की पद्धति को। प्रतिमान योग तो अलंकार शास्त्र व काव्य आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि अलंकार आदि से मन रंजायमान होता है। सीधी बात कहने से ऐसा उपयोग नहीं लगता जैसा अलंकार आदि युक्ति सहित कथन से उपयोग लगता है, तथा परोक्ष बात को कुछ अधिकता पूर्वक निरूपण किया जाए तो उसका स्वरूप भली भांति भाषित होता है। निष्कर्ष में यह है कि इस अनुयोग में जैसे बने तैसे प्राणी मात्र को धर्म में लगाने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार हम सभी प्रतिमान योग को समझकर उसके माध्यम से आत्मानुभव करें, मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। बहुत अच्छा वक्तव्य प्रस्तुत किया भाई वैदिक ने। हमें प्रतिमान योग का स्वरूप बताया, जिसमें उन्होंने हमें बताया समझने के उदाहरण भाषित होता है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा कक्षा 10वीं के ही छात्र भाई श्रेयस को। वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। बड्डमामी बड्डमाणा सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, अतिथि महोदय एवं सभी श्रोताओं को मेरा सादर जय जयंत। तो आज की इस ज्ञानवर्धक गोष्ठी जिसका विषय है जिनवर की वाणी जिनवाड़ी, इसमें मेरा प्रतिपादित केंद्र बिंदु है प्रतिमान योग का स्वरूप। अनुयोग अर्थात जिन शास्त्रों के कथन करने की पद्धति को अनुयोग कहती है। ये 4 प्रकार के होते हैं: प्रतिमान योग, कर्णान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। मेरे पूर्व वक्ता भाई वैदिक ने हमको प्रतिमान योग का स्वरूप समझाया। अब हम जानेंगे कि कर्णान योग क्या है। कर्णान योग अर्थात जिन शास्त्रों में जीव की और कर्मों की अवस्था बताने के लिए गुणस्थान व मार्गस्थान आदि की चर्चा की गई हो, वे कर्णान योग है। तथा कर्णान योग में गणित व भूगोल की मुख्यता कथन होता है। सतखंडागम, त्रिलोकसार, गोमरसार, जीवकांड, कर्मकांड आदि ये कर्णान योग के शास्त्र हैं। अभी तो हमने कर्णान योग की सामान्य परिभाषा और उसके शास्त्र जाने। अब हम जानेंगे कि कर्णान योग में किस प्रकार का वर्णन किया गया है।
करणानी योग में गणित व भूगोल की मुख्यता है। इसमें तत्व ज्ञान का विशेष स्वरूप भाषित होता है तथा इसमें केवल ज्ञान गम्य सूक्ष्म कथन होता है और करणानी योग में द्रव्य कर्म की मुख्यता से निरूपण होता है। और करणानी योग में 3 लोग जैसे राजू, योजन आदि और कर्म सिद्धांत की चर्चा है। अब हम जानेंगे कि करणानी योग में करणानी योग का व्याख्यान का विधान क्या है। तो करणानी योग के व्याख्यान का विधान बताते हुए पंडित टोडरमल जी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहते हैं, भगवान के केवल ज्ञान द्वारा तो इस जीव ने बहुत जाना, परंतु इस जीव का कार्यकारी अर्थात गुणस्थान, मार्गस्थान आदि समझाने की पद्धति इस अनुयोग में है। करणानी योग में जीव के भावों की अपेक्षा गुणस्थान कहे गए हैं क्योंकि वे वचन गोचर हैं, अर्थात वचनों से अनुभव में नहीं किए जाते। इसीलिए अनंत भावों की एक जाति करके 14 गुणस्थान कहे गए हैं। इस अनुयोग में बताया है कि एक वस्तु में उसकी भिन्न भिन्न अनंत पर्याय और अनंत गुण हैं। करणानी योग में उपदेश की मुख्यता सहित व्याख्यान होता है। इस प्रकार करणानी योग का व्याख्यान का विधान समझा। अब हम जानेंगे कि करणानी योग के व्याख्यान की पद्धति क्या है। करणानी योग में गणित आदि शास्त्रों की पद्धति मुख्य है क्योंकि वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव के प्रमाण का निरूपण होता है। चाहे किसी भी अनुयोग में कैसी भी पद्धति, कैसा भी कथन और कैसा भी व्याख्यान हो, सबका प्रयोजन मात्र एक ही है, वीतरागता का पोषण। इस प्रकार यह अनुयोग वीतरागता में कारणभूत है। हम सभी भी उस वीतरागता की प्राप्ति करें। अंतिम में मैं 2 लाइन कहकर अपनी बात को विराम दूंगा। करणानी योग से हमें यही सीखना है कि भव का नाश करने के लिए भाव बदलना होगा। सभी को सादर जय धीरेन्द्र। बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करा भाई श्रेयस ने, जिन्हें हमें गणित और बताई और हमें करणानी योग के व्याख्या की विधि भी बताई। अब मैं अगले भाई अरविंद जिनका विषय है करणानी योग करें। पढ़मामि वर्धमानम। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय, अतिथि महोदय एवं यहाँ बैठे सभी भावी सिद्धों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज की इस साप्ताहिक ज्ञानवर्धक गोष्ठी में मेरा विषय है, पहले तो ज्ञानवर्धक गोष्ठी का विषय है जिनवर की वाणी जिनवाणी, जिसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है चरणानुयोग का स्वरूप। तो ये जानते हैं। आप लोग को चरणानुयोग के बारे में पता होगा तो अच्छी बात है, नहीं पता होगा तो उसके लिए मैं तो हुई, इसलिए आज मैं आपको चरणानुयोग के बारे में बताऊंगा। मैंने अपनी गोष्ठी को 3 चरणों में विभाजित किया है। पहला चरण है चरणानुयोग की परिभाषा एवं उसका अर्थ। तो आइए जानते हैं। सर्वप्रथम हम चरणानुयोग का शाब्दिक अर्थ जानेंगे। चरण प्लस अनुयोग से बनता है चरणानुयोग। चरण का अर्थ है आचरण या कहें बिहेवियर, और अनुयोग अर्थात कथन करने की पद्धति। तो चरणानुयोग का पूरा अर्थ यह हुआ कि ऐसी पद्धति जिसमें आचरण किस प्रकार का होना चाहिए यह बताया जाता है। अब हम चरणानुयोग की परिभाषा के माध्यम से इसे जानते हैं। गृहस्थों और मुनियों के आचरण का जिसमें स्थूल और बुद्धिगोचर रूप से कथन हो उसे चरणानुयोग कहते हैं। बुद्धिगोचर रूप से मतलब क्या? बुद्धिगोचर मतलब जो आसानी से समझ में आ जाए, इस प्रकार का कथन जिसमें होता है उसे चरणानुयोग कहते हैं। और तो और जिस अनुयोग में शरीर आदि 9 कर्म की मुख्यता से धर्म का निरूपण होता है उसे भी चरणानुयोग कहते हैं। अब हम चरणानुयोग के अंतर्गत आने वाले कुछ शास्त्रों के नाम जानते हैं। पहला भगवती आराधना, जो कि आचार्य शिवकोटि द्वारा विरचित है। रत्नकरण श्रावकाचार, जो कि आचार्य समंतभद्र देव द्वारा कृत है। पुरुषार्थ सिद्धियोपाय, जो कि आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा कृत है। मूलाचार, जो कि भट्टकेराचार्य द्वारा विरचित है।
इत्यादि कई शास्त्र ऐसे हैं, कई ग्रंथ ऐसे हैं जो कि चरणानुयोग के अंतर्गत आते हैं, जो हमें मुनिराजों एवं श्रावकों के किस प्रकार का आचरण होना चाहिए यह हमें सरल भाषा में समझाते हैं। चलिए इसे हम कुछ मुख्य बिंदुओं के माध्यम से और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। पहला, इसमें बाह्याचरण, सुभाषित और नीति शास्त्र की मुख्यता होती है। दूसरा, इसमें धर्म के अनेक साधनों का निरूपण करके जीवों को धर्म मार्ग में लगाने का पूरा प्रयास किया जाता है, लगाया जाता है। और इसमें जैसे उदाहरण कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, बहुत आसान है, सबके बुद्धि गोचर है, सबको आसानी से समझ में आ गया। इस प्रकार के पाठ में भी पढ़ा है। इस प्रकार से हमारा प्रथम चरण समाप्त होता है। अब हम द्वितीय चरण की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है चरणानुयोग के व्याख्यान का विधान। इसको भी हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से जानेंगे। पहला, चरणानुयोग में जिस प्रकार जीवों के अपनी बुद्धि गोचर धर्म का आचरण हो, जिस प्रकार हमें आचरण मतलब समझ में आए कि हमें ऐसा करना चाहिए, उसी प्रकार का कथन होता है। जैसे अभी मैंने उदाहरण देके बताया था, उसी प्रकार। और वहां धर्म तो निश्चय मोक्ष मार्ग है और उसके साधनादि जो हैं वह व्यवहार से या कहें उपचार से धर्म है। अब दूसरा मुख्य बिंदु कि इसमें व्यवहार न्याय की प्रधानता होने से नाना प्रकार उपचार धर्म के वेदादि का इसमें निरूपण है। क्योंकि निश्चय धर्म में तो कुछ भी ग्रहण त्याग का विकल्प होता ही नहीं है, वह तो मात्र व्यवहार में होता है। ग्रहण त्याग तो व्यवहार की बातें हैं और बाकी सब तो निश्चय, मतलब यह निश्चय नहीं, क्योंकि इसमें व्यवहार का निरूपण नहीं है, या इसमें निश्चय का निरूपण नहीं है, व्यवहार का निरूपण है, क्योंकि इसमें ग्रहण त्याग रूप आचरण की बात आती है। अब चरणानुयोग में उपदेश दो प्रकार के होते हैं। पहला, व्यवहार सहित उपदेश और व्यवहार का उपदेश, और दूसरा निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश। तो ये क्या है? व्यवहार का उपदेश किनको दिया जाता है? जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है, जिन जीवों को निश्चय का ज्ञान नहीं है, या उन्हें निश्चय का उपदेश भी दिया जाए तो भी यह दिखाई नहीं पड़ता कि उन्हें समझ में आ रहा है, इसलिए उन्हें यह व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। इसलिए ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों को व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। और दूसरा मुख्य बिंदु कि व्यवहार उपदेश में तो बाह्य क्रियाओं की प्रधानता होती है और पाप क्रियाओं से छुड़वाकर पुण्य क्रियाओं में लगाने की प्रेरणा दी जाती है। अब निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश, यह है दूसरा उपदेश चरणानुयोग में। इसमें पहला बिंदु है, जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का तो ज्ञान है, जिन जीवों को निश्चय व्यवहार का तो ज्ञान है, उपदेश देने पर उनका ज्ञान होता दिखाई देता है। मतलब हम अगर उन्हें निश्चय और व्यवहार का उपदेश दिया जाए तो उन्हें समझ में आता है, इस प्रकार हमें जान पड़ता है। तो उन्हें ऐसे सम्यक दृष्टि जीवों को या सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीवों को यह निश्चय सहित व्यवहार का उपदेश दिया जाता है। निश्चय सहित व्यवहार के उपदेश में परिणामों की ही प्रधानता है, इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास द्वारा व वैराग्य भावना द्वारा परिणाम सुधारना चाहिए, जिस कारण उन्हीं परिणामों के अनुसार बाह्य क्रियाओं में भी सुधार आता है। इसमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए तत्वों का भी श्रद्धान कराते हैं। इस प्रकार हमने द्वितीय चरण भी समाप्त किया। अब हम तृतीय चरण की ओर आगे बढ़ते हैं, जिसका नाम है अनुयोग के व्याख्यान की पद्धति। चरणानुयोग में सुभाषित नीति शास्त्रों की पद्धति मुख्य है, क्योंकि वहां आचरण कराना है, इसलिए लोक प्रवृत्तियों के अनुसार नीति मार्ग बतलाने पर वह आचरण करता है। चरणानुयोग में वर्णित आचरण को समझाने के लिए
मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से, कुछ पंक्तियों के माध्यम से अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। कुंद कुंद कह गए सभी से, जैनी वह कहलाएगा। दिन में भोजन छान के पानी, दिन में भोजन छान कर पानी, नित्य जिनालय जाएगा, नित्य जिनालय जाएगा। ऐसा ही व्यक्ति जैनी कहलाएगा। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जिनेंद्र। इस प्रकार बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया गया, जिसमें हमें बताया गया कि मुनिराज एवं श्रावकों के आचरण का जो कथन होता है उसे ही चरणानुयोग कहते हैं। अब अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा भाई ओजस को, जिनका विषय है द्रव्यानुयोग का स्वरूप। वे आए और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमः सिद्धेभ्य। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी भावी सिद्धों को मेरा शुद्धात्म बंदन। आज की साप्ताहिक गोष्ठी का विषय है जिनवर की वाणी जिनवाणी। उसमें मेरा प्रतिपाद्य केंद्र बिंदु है द्रव्यानुयोग का स्वरूप। द्रव्यानुयोग का स्वरूप। अब मुझसे पूर्व वक्ताओं ने आपको प्रथम अनुयोग, चरणानुयोग, कणानुयोग का विषय समझाया। अब अपन यह समझते हैं कि द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं। द्रव्यानुयोग अर्थात ये मैं समझ लेना, जिस ग्रंथ में 6 द्रव्यों के बारे में बताया जाए। द्रव्यानुयोग अर्थात जिस अनुयोग में दृष्टांत, युक्ति, न्याय, प्रमाण आदि के माध्यम से 6 द्रव्यों को 7 तत्वों को स्वरूप बताकर जीवों को धर्म में लगाया जाए, उसे कहते हैं द्रव्यानुयोग। जैसे समय सारजी, समय द्रव्यानुयोग के शास्त्र में होता क्या है, इसकी विषय वस्तु क्या है, इसको जानने से हमें क्या लाभ है। इसमें अध्यात्म एवं न्याय शास्त्रों की मुख्यता होती है। इसमें तत्वों का निरूपण कर जीवों को धर्म मार्ग में लगाते हैं। इसमें भाव कर्म की मुख्यता से निरूपण होता है। इसकी मूल विषय वस्तु जाने बिना किसी को भी आत्मानुभव नहीं होता। वहाँ यद्यपि जीवादि वस्तु अवेद है, तथापि उनमें वेद कल्पना द्वारा व्यवहार से द्रव्य गुण पर्याय आदि के भेदों का निरूपण करते हैं तथा प्रतीत कराने के अर्थ अनेक युक्तियों द्वारा उपदेश देते हैं, अथवा प्रमाण, न्याय आदि यह भी उपदेश देते हैं तथा वस्तु के अनुमान तर्क करने को हेतु दृष्टांत देते हैं। इस प्रकार यहाँ वस्तु की प्रतीति कराने को उपदेश देते हैं। द्रव्यानुयोग के उपदेश का प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने के लिए शुभोपयोग को निषेध करते हैं। और इन्हीं शास्त्रों में सम्यक दृष्टि विषय भोगों को बंध का कारण नहीं बल्कि निर्जरा का कारण कहा है। तथा द्रव्यानुयोग में भी चरणानुयोग ग्रहण त्याग करने का प्रयोजन है। इसलिए छद्मस्त के बुद्धि गोचर परिणामों की अपेक्षा कथन करते हैं। परंतु यहाँ इतना कहा है कि द्रव्यानुयोग में भी आत्म परिणामों की बात होती है, चरणानुयोग में वाय क्रिया की बात होती है, मुख्यता से वर्णन करते हैं, परंतु कणानुयोग सूक्ष्म वर्णन नहीं होता। अब हम जानते हैं कि द्रव्यानुयोग ग्रंथ की व्याख्यान या कथन करने की पद्धति। यहाँ द्रव्यानुयोग में न्याय शास्त्र की पद्धति मदद है, क्योंकि वहां निर्णय करने का प्रयोजन है और न्याय शास्त्र में निर्णय करने का प्रयोजन बताया जाता है। अब हम जानेंगे कि द्रव्यानुयोग को समझकर हमें क्या लाभ होता है। द्रव्यानुयोग को जानने से हमें सात तत्व की सच्ची श्रद्धा होती है, अपने आत्म तत्व में लगते हैं और पर द्रव्य से हटकर अपनी ओर लगते हैं। इसी प्रकार हम सभी भी द्रव्यानुयोग को समझकर उसके माध्यम से आत्मानुभव करके मोक्ष की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से जय जिनेंद्र। बहुत अच्छा व्यक्तित्व प्रस्तुत करा भाई ओजस ने,
जिन्होंने हमें बताया कि द्रव्यानी योग को जानने से हमें 7 तत्वों की सच्ची समझ होती है, अपने आत्म तत्व की पहचान होती है। अब मैं अगले वक्ता के रूप में बुलाना चाहूंगा मिशन को, जिनका विषय है 4 अनुयोग का प्रयोजन एवं उनका अभ्यास क्रम। वे आए और अपना व्यक्तित्व प्रस्तुत करें। नमो दिनाड़म। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय जयंत। आज की साप्ताहिक गोष्ठी जिसका विषय है जिनवर की वाणी जिनवाणी, इसमें मेरा प्रतिपाद केंद्र बिंदु है 4 अनुयोगों का प्रयोजन एवं उसका अभ्यासक्रम। तो सर्वप्रथम हम जानते हैं प्रथमानुयोग का प्रयोजन क्या है। इसमें संसार की विचित्रता एवं पुण्य पाप का फल बताकर और तो और महंत पुरुषों की प्रवृत्ति बताकर जीवों को धर्म में लगाते हैं एवं इसमें उन जीवों को धर्म में लगाते हैं जो जिन जीवों की बुद्धि तुच्छ है और जिनका उपयोग सदा ही लौकिक कथाओं में लगता है और जिनको सूक्ष्म भाषा समझ नहीं आती है, उन जीवों को इसमें कथाओं के माध्यम से धर्म में लगाते हैं। इसमें कथाओं के माध्यम से धर्म में तो लगाते हैं, किंतु इसका प्रयोजन सिर्फ और सिर्फ पाप से छुड़ाकर धर्म में लगाना ही है। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे कोई सुबट है, वह सुबटों की प्रशंसा एवं कायरों की निंदा सुनकर तो अति प्रसन्न होगा, उसी प्रकार धर्मात्मा जीव धर्मात्माओं की प्रशंसा एवं पापियों की निंदा सुनकर धर्म के प्रति अति उत्साहवान होता है। यह हमने जाना प्रथमानुयोग का प्रयोजन। अब हम जानते हैं करणानुयोग का प्रयोजन। करणानुयोग से हमें क्या समझ में आता है? जिसमें गणित कार्य की मुख्यता हो उसे करणानुयोग कहते हैं। करणानुयोग में जीव एवं कर्मों के बारे में बताकर और तो और तीन लोक की रचना के बारे में बताकर जीवों को धर्म में लगाते हैं। इसमें जो जीव धर्म में उपयोग लगाना चाहते हैं उन्हें गुणस्थान आदि का विशेष रूप से मार्ग बताते हैं और कर्म की कारण अवस्था और फल को बताकर धर्म में लगाते हैं और 3 लोक के नरक स्वर्ग आदि के ठिकाने बताकर पाप से विमुख करके जीवों को धर्म में लगाते हैं तथा इसके अभ्यास से हमारा तत्वज्ञान निर्मल होता है। और तो जैसे कोई यह जानता है कि यह रत्न तो है, किंतु यदि उसको विशेष रूप से जाने तो वह उस निर्मल रत्न का पारखी होता है। उसी प्रकार हम यह तो जानते हैं कि यह सब जीवाधिक तत्व हैं, किंतु यदि हम उसको विशेष रूप से जाने तो हमारा तत्वज्ञान निर्मल होगा। यदि हम इसको जानते हैं तो हम विशेष रूप से धर्मात्मा कहलाते हैं तथा इसलिए हमें इसमें अपना उपयोग लगाना चाहिए। इसमें उपयोग लगाने से हम पाप से छूटकर धर्म में लगते हैं तथा यदि हम अन्य जगह उपयोग लगाएंगे तो हमारे रागाधिक की वृद्धि ही होगी एवं छद्मस्त जीव का उपयोग तो एक जगह एकाग्र ही नहीं हो पाता। इसलिए हम इसमें उपयोग लगाकर निरंतर धर्म में लगे रह सकते हैं। अब हम समझते हैं चरणानुयोग का प्रयोजन। इसमें नाना प्रकार के धर्मों के बारे में बताकर जीवों को धर्म में लगाते हैं। जिन जीवों को हित और अहित का ज्ञान नहीं होता, जो जीव सदा पाप का हिंसादिक कार्यों में तत्पर रहते हैं, उन जीवों को धर्म में लगाते हैं और उन्हें उसी प्रकार का उपदेश देते हैं कि वो पाप से छूटकर धर्म में लग जाएं तथा उसको सुनकर जो जीव धर्म के प्रति सन्मुख होते हैं वे जीव गृहस्थ धर्म एवं मुनि धर्म को समझकर अपनी योग्यता के अनुसार अपने अपने धर्म को साधते हैं। इसके कारण हमारी कषाय बंद होती है एवं हमें इसके फल में कुगति प्राप्त नहीं होती है, उल्टा हमें इसके फल में सुगतियों का सुख प्राप्त होता है तथा जो जीव इसका निरंतर अभ्यास करते हैं उन्हें इसका आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है। और हमें तो यह जानना चाहिए हमारे जितने अंशों में राग है उसे हे जानना चाहिए और जितने अंशों में वीतराग भाव है उसे कार्यकारी जानना चाहिए और तो और संपूर्ण वीतराग भाव को परम धर्म मानना चाहिए। ऐसा चरणानुयोग का प्रयोजन है। अब समझते द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। द्रव्यानुयोग में
द्रव्य और तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादिक तत्व और जीवादिक द्रव्य और तत्वों को नहीं पहचानता एवं स्व और पर में भेद नहीं जानता, उस जीव को उसकी योग्यता के अनुसार युक्ति दृष्टांतों द्वारा उसका उपदेश इस प्रकार किया जाता है जिससे उसे धर्म के प्रति प्रतीति हो एवं इसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। यदि अन्य मत के कारण हमें तत्वाधिक झूठे भाषित हों तो उस समय हम जिन धर्म की प्रतीति कर उसका अभ्यास करें तो हमें शीघ्र ही तत्वज्ञान प्रकट होगा एवं इस प्रकार का मिथ्यात्व का क्षय होगा। इसको एक उदाहरण के माध्यम समझते हैं। जैसे हमने कोई विद्या तो सीख ली, किंतु यदि हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हम वह भूल जाएंगे। उसी प्रकार हम तत्वज्ञान तो अर्जित कर लिया, यदि हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो हम तत्वज्ञान भी भूल जाएंगे। यदि इसका निरंतर अभ्यास करें तो हमारा रागादि घटता है एवं हम अपने मोक्ष मार्ग को साधते हैं। हमने चारों नियोगों को प्रयोजन समझ लिया, अब हम इसका अभ्यास क्रम समझते हैं। चारों नियोगों का अभ्यास क्रम कैसे है? पहले प्रतिमानुयोग पढ़ना है, फिर कर्णानुयोग पढ़ना है, फिर चरणानुयोग पढ़ना है, फिर द्रव्यानुयोग पढ़ना है। ऐसा है? नहीं, इनका कोई निश्चित नियम या क्रम नहीं है। हमें अपने परिणामों के अनुसार ही शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे धर्म में वृद्धि हो या फिर प्रवृत्ति हो। उसी प्रकार का हमें अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार रोज नामचे में अनेक प्रकार की रकमें होती हैं, किंतु उसकी ठीक खातौनी करने पर ही निश्चय लेन देन का निश्चय होगा। उसी प्रकार शास्त्रों में अनेक प्रकार का उपदेश दिया जाता है। जिस शास्त्र का उपदेश हमारे सम्यक दर्शन में प्रयोजन भूत सिद्ध हो, उसी शास्त्र का अभ्यास हमें करना चाहिए। तथा मोक्ष मार्ग में तो पहला उपाय आगम को ही कहा गया है। आगम ज्ञान के बिना तो धर्म का साधन ही नहीं हो सकता। इसलिए हमें भी यही यथार्थ बुद्धि द्वारा आगम का अभ्यास करके अपना कल्याण करना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत सुंदर वक्तव्य प्रस्तुत किया भाई मिशन ने, जिन्होंने हमें बताया कि शास्त्र पढ़ने की कोई क्रम नहीं होता, परंतु हमें अपनी योग्यता अनुसार ही शास्त्र अभ्यास करना चाहिए। अब मैं अगले वक्तव्य के लिए बुलाना चाहूंगा भाई उपसम को, जिनका विषय है शास्त्र अभ्यास की महिमा एवं उनकी प्रभावना। वे आएं और अपना वक्तव्य प्रस्तुत करें। नमस्ते देव्या। सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक महोदय एवं सभी सभासदों को मेरा सादर जय हिंद। आज की साप्ताहिक ज्ञानमय गोष्ठी में मेरा विषय है शास्त्र अभ्यास की महिमा व प्रभावना। तो मैंने अपने विषय को कुल मुख्य 4 बिंदु में विभाजित किया है, जिसमें से पहला बिंदु है शास्त्र अभ्यास के कितने अंग होते हैं, दूसरा शास्त्र अभ्यास की महिमा, तीसरा शास्त्र अभ्यास करने की समय की महिमा, दूसरा शास्त्र क्या धन शास्त्र अभ्यास से बड़ा है। तो मैं अपने पहले मुख्य बिंदु की ओर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगा कि शास्त्र अभ्यास के अनेक अंग हैं। शब्द या अर्थ का बाँचना या सीखना, सिखाना, उपदेश देना, विचारना, सुनना, प्रश्न करना, समाधान जानना, बारंबार चर्चा करना इत्यादि अनेक अंग हैं। वहां जैसे बने तैसे अभ्यास करना। यदि सर्वशास्त्र का अभ्यास ना हो सके तो इसी शास्त्र में सुगम या दुर्गम अनेक अर्थों के माध्यम से शास्त्र अभ्यास करना। वहां जिसका बने उसका ही अभ्यास करना, परंतु शास्त्र अभ्यास में आलसी ना होना। अब मैं दूसरे मुख्य बिंदु की ओर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगा शास्त्र अभ्यास की महिमा, जिसकी होने पर परंपरा से आत्मानुभव दशा प्रकट होती है और मोक्ष रूपी फल को प्राप्त होते हैं। ये तो दूर की बात है, तत्काल ही इतने गुण प्रकट होते हैं कि जिनमें से कुछ गुण ऐसे हैं। पहला, क्रोधादि कषायों की तो मंदता होती है। दूसरा, पंचेंद्रियों के विषय में प्रवृत्ति रुकती है। तीसरा, अति चंचल मन भी एकाग्र होता है। चौथा, हिंसादि 5 पाप नहीं होते। पांचवा, स्तोक अर्थात अल्प ज्ञान होने पर भी त्रिलोक के 3 काल संबंधी चराचर पदार्थों का जानना होता है। छठवां, हे उपाधि की पहचान होती है। सातवां, आत्मज्ञान सन्मुख होता है अर्थात ज्ञान आत्म सन्मुख होता है। आठवां, अधिक ज्ञान होने पर आनंद उत्पन्न होता है।
9वां लोक में महिमा यश विशेष होता है। 10वां सातिशय पुण्य का भी बंध होता है। इत्यादि अनेक गुण ऐसे हैं जो शास्त्र अभ्यास करने से तत्काल ही प्रकट होते हैं, इसलिए हमें शास्त्र अभ्यास अवश्य करना चाहिए। अब मैं अपने तीसरे मुख्य बिंदु की ओर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगा कि शास्त्र अभ्यास करने के समय की प्राप्ति महादुर्लभ है। अब हम इसकी सिद्धि करते हुए आगे कहते हैं कि जो एक इंद्रिय आदि असंख्य पर्यंत जीव हैं उनको मन नहीं होता। जो नार के जीव होते हैं वो नार की वेदना से पीड़ित होते हैं। जो त्रयंश रहते हैं वे विवेक रहित होते हैं, और जो देव रहते हैं वो विषयासक्त रहते हैं। इसलिए मनुष्य ही एकमात्र ऐसी पर्याय है जिसमें जीव को अनेक सामग्री उत्पन्न होने पर वे शास्त्र अभ्यास कर सकते हैं। अतः मनुष्य पर्याय की प्राप्ति द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अति दुर्लभ है। अब यहाँ आगे शास्त्र अभ्यास के लिए प्रेरणा देते हुए आचार्य कुंद प्रवचन सार की 86वीं गाथा में कहते हैं कि तत्वार्थ को जो जानते प्रत्यक्ष या जिन शास्त्र को दृग मोह क्षय हो, इसलिए स्वाध्याय करना चाहिए। अर्थात जिन शास्त्रों के द्वारा प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से पदार्थों को जानने वालों के नियम से मोह का क्षय होता है, अर्थात मोह का नाश होता है, इसलिए ऐसे शास्त्रों का अध्ययन हमें अच्छी तरह से अवश्य करना चाहिए। न मात्र श्रावकों को अपितु मुनिवरों को भी आचार्य देव स्वाध्याय की प्रेरणा देते हुए प्रवचन सार की 232वीं नंबर की गाथा में कहते हैं कि स्वाध्याय से जो जान कर निज अर्थ में एकाग्र हो, भूतार्थ से वे ही श्रमण स्वाध्याय ही बस श्रेष्ठ है। अर्थात सच्चा श्रमण वही है जिसे अपनी आत्मा की एकाग्रता प्राप्त हो। एकाग्रता उसे ही प्राप्त होती है जिसे पदार्थों का निर्णय हो। पदार्थों का निर्णय आगम में होता है, अतः हमें आगम का स्वाध्याय करना चाहिए। अब मैं अपने चौथे मुख्य बिंदु की ओर प्रकाश डालते हुए कहना चाहूंगा कि क्या धन शास्त्र अभ्यास से बड़ा है? तो कुछ लोग कहते हैं कि शास्त्र अभ्यास क्यों करना, शास्त्र अभ्यास करने से क्या होगा? सर्व कार्य तो धन से ही बनते हैं, धन से ही प्रभावना आदि धर्म होता है। अनेक धनवान के निकट अनेक पंडित आकर रहते हैं, अन्य भी सर्व कार्य की सिद्धि होती है, अतः धन पैदा करने का उद्यम करना चाहिए। अब इसका विरोध करते हुए आगे कहते हैं कि धन कुछ अपना उत्पन्न किया तो होता है नहीं, धन जो होता है वो भाग्य से ही होता है। ग्रंथ अभ्यास और ग्रंथ अभ्यास आदि धर्म साधना करने से जिस पुण्य का बंध होता है उसी का नाम भाग्य है। धन होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से कैसे नहीं होगा, और अगर नहीं होना है तो शास्त्र अभ्यास करने से कैसे होगा? इसलिए धन का होना या ना होना तो ये तो उद्याधीन है। शास्त्र अभ्यास में क्यों शिथिल होना है? और धन जो होता है, धन वह तो विनाशिक होता है, भय संयुक्त होता है, पाप से उत्पन्न होता है, वह नरक आदि का कारण भी होता है। अतः हमें धन उत्पन्न करने का उद्यम करने की बजाय शास्त्र अभ्यास की महिमा को समझकर शास्त्र अभ्यास से प्रभावना आदि करना चाहिए। इसी मंगल भावना से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय जय। बहुत सुंदर व्यक्तित्व प्रस्तुत करा भाई उपशम ने, जिन्हें हमें बताया कि शास्त्र अभ्यास का ज्ञान धन है, वह अविनाशी है, भय रहित है, धर्म रूप है, मोक्ष एवं स्वर्ग का कारण है। अब जैसा कि आपको पंडित जी ने बोला था कि आपको मुख्य बिंदु लिखना कंपलसरी है, आवश्यक है, तो उसी के लिए मैं बुलाना चाहूंगा सौम्य को, वह आए और वैदिक के मुख्य बिंदु बोले। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि वैदिक भैया ने हमें प्रथमान योग का स्वरूप बताया था, तो उन्होंने सर्वप्रथम यह बताया कि प्रथमान योग की परिभाषा क्या, कि प्रथमान योग में महापुरुषों की घटनाएं बताकर अंत में वीतरागता का ही पोषण कराया जाता है। कि घटनाएं कैसी, कि हमने कहानियां तो बहुत सुनी है, कि हम कभी कभी कहानियां सुनते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं तो हम बुक्स पढ़ते हैं ना, जैसे हम कॉमिक भी कहते हैं, तो जैसे हैरी पॉटर, तो क्या उसमें वीतरागता का पोषण होता है? हाँ कि नहीं? नहीं होता। और उसमें जैसे कि महापुरुष होते हैं वो तो इमेजिनेशन है,
उसमें ना महापुरुष होते। तो प्रथमान योग मतलब ये कि जिसमें महापुरुषों के जीवन की घटनाएं बताई जाए। जैसे कि हम किसी का भी उदाहरण ले लें, राम जी हैं तो राम जी की पूरी रामायण बताई गई, तो उसमें कितने सारी घटनाएं बताई गई, उसमें उनके पुण्य पाप द्वारा उसे घटाया गया और उससे हमें अंत में यही पोषण हुआ कि हम ये सब तो वीतरागता है कि इसे हमें छोड़ना है, कि हमें भी मोक्ष के मार्ग में अग्रसर होना है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हम मुख्य रूप से अल्प बुद्धि गोचर जो प्राणी हैं, अर्थात जो अल्प बुद्धि जीव हैं, उन्हीं के लिए होता है। कि छोटा बच्चा है, आप उन्हें क्या कर्णान योग का विषय समझाओगे, क्या आप उन्हें चरणान योग का विषय समझाओगे, क्या आप उन्हें द्रव्यान योग का विषय समझाओगे। जो अल्प बुद्धि जीव है, मतलब कि जो कम बुद्धि वाले जीव हैं, उन्हें प्रथमान योग के विषय समझाया जाता है। कि जिससे जो कहानियां हैं वो तो किसी भी बच्चे को भी आप सुनाओगे तो उससे जल्दी समझ में आएगी। तो इसमें ये कहा कि जितने भी अल्प बुद्धि गोचर प्राणी हैं उन्हें प्रथमान योग ही समझाया जाता है। और इसे हम शॉर्ट में इजी लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि वीतरागता प्रकट करने हेतु प्रथमान योग बेसिक लेवल है। कि अगर आपको वीतरागता प्रकट करनी है और इजी वे में करनी है तो आप प्रथमान योग को ग्रहण कर सकते हैं। बस उन्होंने तय पूरा विषय बताया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। सभी को जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर मुख्य बिंदु बताया भाई स्वामी ने। अब हमारी ज्ञान की यात्रा तो पूर्ण हुई। अब मैं हमारे आदरणीय अर्पित भैया को बुलाना चाहूंगा, वे आए और आज की गोष्ठी पर अपने उद्बोधन व्यक्त करें। सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। ओम नमः। आज की गोष्ठी जिनवड़ की वाणी जिनवाणी, बहुत ही सुंदर विषय सभी वक्ताओं ने प्रस्तुत किया, पर कुछ बातें जो वास्तव में ध्यान देने योग्य हैं एक एक वक्ता के लिए, तो मैंने नोट की थी तो आपको बताऊंगा। सबसे पहले आए थे अरम केसली। तो अरम केसली का विषय था श्रुत स्कंद की रचना। तो इसमें क्या रहा कि एक तो आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि आपको पर्याप्त समय मिलता है, 1 सप्ताह का समय मिलता है। तो आपको प्रथम तो विषय को अच्छे से हृदयंगम होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए, विषय समझना भी होता है। गोष्ठी ऐसी चीज है कि जो याद भी होनी चाहिए और अंतरंग में उसका धारणा भी होनी चाहिए कि हम विषय कर रहे हैं, बोल रहे हैं तो हमें याद भी हो विषय, और प्रस्तुतिकरण में ऐसा लगे कि हमें 1 घंटे का विषय 5 घंटे का विषय 5 मिनट में बोलना है, तो वह हमें अंदर से आना चाहिए, ना कि यहाँ पे एकमात्र रीडिंग चले कि हमें बार बार ये पन्ना लिया, पन्ने का आश्रय लेना पड़े। तो क्या होता था कि एक तो अरम का ऐसा था कि आई कांटेक्ट नहीं बनना है। अब उसका कारण क्या है कि हमें बार बार इस पेज का आश्रय लेना पड़ रहा है, तो एक फ्लो में आई कांटेक्ट नहीं बनना है। और दूसरा क्या है कि विषय स्वयं ने उसको हृदयंगम नहीं किया, तो फिर क्या होगा कि गोष्ठी का उद्देश्य क्या है कि सामने वाले को हम प्रस्तुत करें। अब वो प्रस्तुतिकरण कब होगा, जब विषय स्वयं को हृदयंगम होगा। तो नहीं हुआ तो एक थोड़ी कमी रही, और उससे क्या हुआ कि एक कारण बनने से अनेक कारण हुए कि एक फ्लो नहीं आया, प्रवाह नहीं आया, कि एक फ्लो में आना चाहिए विषय अपना, वह प्रवाह में नहीं आया। और दूसरी बात क्या है कि इससे क्या हुआ कि बच्चे आराम से बैठे हैं, श्रोतागण बैठे हैं, उनसे जुड़ान नहीं हो पाया। फिर उसके बाद आए वैदिक। तो वैदिक ने क्या किया कि सबसे सुंदर विषय है प्रथमानी योग। अब प्रथमानी योग में क्या है कि एक प्रथमानी योग के बारे में बताना है। ये 4 अनुयोग का विषय ऐसा विषय है कि हमें इसको लर्न करने की इतनी आवश्यकता नहीं है, कि इसमें क्या है मौलिकता की आवश्यकता है कि हम अपना मौलिक चिंतन प्रस्तुत करें। तो इनने क्या किया कि इनने भी बार बार रीडिंग का आश्रय लिया, और मैंने पहले भी आपको बोला कि आपको पर्याप्त समय मिला। इतना इजी विषय, उसके लिए आपको 1 सप्ताह का समय पर्याप्त है। तो वहाँ भी मौलिक चिंतन की कमी रही। और दूसरी चीज आपने नोटिस की होगी कि विषय समय के पूर्व ही छोड़ दिया। ठीक है, आगे आए कर्णानी योग का विषय। तो क्या था कि भाषा शैली अच्छी थी, श्रेयस भोगांव, भाषा शैली इनकी अच्छी थी, आत्मविश्वास भी अच्छा था, और इन्होंने कंक्लूजन किया, उपसंहार किया, तो वह भी अच्छा किया।
पर इसमें ये एक प्लस पॉइंट और जोड़ते कि उस विषय को याद करते, ना कि बिल्कुल हमें देखने का आश्रय। देखो देखा तब जाता है, हमें क्या करना है कि देखने के लिए मात्र पॉइंट बनाने हैं। अब हमें देखना है ना, तो हमें आश्रय लेना है। तो क्या करना है कि थोड़ा देखा और सीधे डायरेक्ट फ्लो में बोल रहे हैं, फिर देखा फिर बोल रहे हैं, ना कि मात्र इस पर्चे का आश्रय लेना है। फिर उसके बाद आए अरम ढाई दीप। तो आप लोग को इनके बारे में बताऊं कि इनकी एक विशेषता रही है, आज के तात्कालिक वक्ता थे। आपको पता है ये विषय किसका था? मोक्ष का। तो मोक्ष किसी कारणवश आज अनुपस्थित रहे, तो उनका विषय मिला अरम ढाई दीप को। तो इनका तात्कालिक वक्ता के रूप में यहाँ चयन किया था। सबसे जुड़ान इनका बराबर रहा, हालांकि इन्होंने भी पेज का आश्रय लिया, पर वो पॉइंट की तरह ही लिया। भाषा शैली भी अच्छी थी और पूरा विषय ना देखकर मात्र पॉइंट देखे, और कुछ बीच बीच में साहित्यिक शब्दों का भी प्रयोग किया, जो कि उनके विषय में और रोचकता लेके आया। बहुत सुंदर विषय प्रस्तुत किया। आगे आए थे ओजस। तो एक बोला था कि हमारा बॉडी पोस्चर है वो एकदम ऐसे नहीं कि हमें टिक के ऐसे बोलना है, कि एक मूवमेंट भी होना चाहिए। और दूसरी बात सब में कमी रही कि आरोह अवरोह, कि फ्लो में कब उतार लाना है, कब चढ़ाव लाना है। तो ये विशेष ध्यान देने योग्य बात थी। अब उनके बाद आए मिशन जैन। तो मिशन एक सामान्य सबके लिए वही लागू हो रहा है कि एक फ्लो में जल्दी जल्दी से पूरा विषय बोल दिया, बीच में विषय स्वयं ने इनने भी नहीं उसको अच्छे से रीड किया। तो क्या हो रहा है कि जब स्वयं को नहीं पता तो उसका प्रस्तुतिकरण भी प्रॉपर से नहीं हो रहा, तो उसके कारण क्या हुआ कि विशेष रोचकता नहीं आ पाई। और अंत में आए उपशम। तो उपशम का विषय था शास्त्र अभ्यास की महिमा। तो इन्होंने कहा देव विषयासक्त रहते हैं, आदि अनेक बातें कहीं। तो ये बातें हम समझकर और डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, ना कि हमें देख के ही बोलनी है। और दूसरी दो चीज कि इन्होंने 2 स्ट्रेंजा बोले, पद्य बोले थे। तो वो पद्य हम 10th क्लास में बड़ी कक्षा में हम याद करके भी बोल सकते हैं, ना कि मात्र देख के। और उनमें उन्होंने क्या किया कि देख के भी 2 मिस्टेक हो गई। एक था से की जगह बोला को, और दूसरा है की जगह हो। तो क्या कह रहे हैं कि हमें एक तो क्या करना था कि बिना देख के बोलना है, और देख के भी बोला तो उसमें मिस्टेक हो गई। तो विशेष ध्यान देने योग्य बात थी। और मंगलाचरण 2 बच्चों ने किया। तो क्या करना है मंगलाचरण में कि सेम आवाज आनी चाहिए, एक अलग बोल रहा है एक अलग बोल रहा है, तो मिलकर बोलेंगे तो और सुंदर लगेगा। और अंत में बहुत सुंदर मुख्य बिंदु प्रस्तुत किए सौम्य ने। तो ये शैली और रोचकता, संक्षेप में अल्प समय में पूरा विषय सारगत गर्भित लेकर वैदिक के जो मुख्य बिंदु बोले ना, तो सौम्य ने बहुत सुंदर बोले कि सबका एक अट्रैक्शन था, सब देख रहे थे। बहुत अच्छे वैदिक वो सौम्य ने बोले वैदिक के मुख्य बिंदु। तो एक बोलने का तरीका होता है कि ऑब्जर्वेशन, कि वक्ताओं से जुड़ान भी हो, फ्लो भी हो। तो ऐसा में विशेष ध्यान देना चाहिए। और बाकी 2 विद्यार्थियों ने संचालन किया, 10वीं के विद्यार्थियों ने, तो बहुत ही अच्छा संचालन किया। और बाकी सारे ही वक्ताओं ने अच्छा बोला, पर ये विशेष कोई पॉइंट थे तो वास्तव में ध्यान देने योग्य हैं। तो आप लोग निश्चित ही इन पे अमल करेंगे तो आपका वक्तव्य और भी सुंदर रहेगा। इसी मंगल भावना से ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अर्पित भैया का। अब मैं अध्यक्ष के उद्बोधन के लिए बुलाना चाहूंगा आदरणीय सतीश कासलीवाल जी को, कि वे आएं और अपने विचार व्यक्त करें और हमें हमारी गलतियों से अवगत भी कराएं। सभी कलतर ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। ओम नमः। मुझे बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि आज ये सब गुरुदेव के प्रताप से आप सब लोगों को जिनवर की वाणी, जिनवाणी के बारे में अपने विचार व्यक्त करने का मौका मिल रहा है।
ये आप सबके महाभाग्य का उदय है जो हम ऐसे संस्थान में अध्ययन करने के लिए आए हैं। इसके दूरगामी रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। यहाँ की व्यवस्था भी बहुत सुंदर है और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि चूंकि ये नवीन प्रतिष्ठान है इसलिए हर बात का बराबर बारीकी से ध्यान रखा जाता है और यहाँ पर अभी नया होने से ज़्यादा दोष उत्पन्न नहीं हुए हैं। तो आप सब बड़े भाग्यशाली हैं जो आपको यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिला। साथ ही ये संस्थान तीर्थ भी है, तो आपको सभी लोग देखकर जाते हैं और प्रसन्न होते हैं। ऐसे तीर्थ क्षेत्र पे जिनवाणी का प्रवाह चल रहा है। चूंकि अब समय अभाव कम है इसलिए मैं अधिक न कहते हुए इतना ही कहूँगा कि आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा बोला है और जो भी उन्होंने कमियां तो आपको सुधारने के लिए या जो बताई है उससे हताश होने की जरूरत नहीं, निराश होने की जरूरत नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत हाई है और इसी प्रकार आप अपनी अच्छी तैयारी कर कर जितनी भी यहाँ गोष्ठी होती जाती है उसमें सब लोग अच्छे मन से भाग लेते रहें और आप सभी का भविष्य उज्जवल रहे, यही मंगल भावना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय का। अब मैं अंत में बुलाना चाहूंगा हम सभी के प्यारे आदरणीय पंडित जी अर्थात प्रवीण कुमार शास्त्री जी। अब मैं उनसे कहूंगा कि वे आए अपना निर्णय सुनाएं और श्रेष्ठ वक्ताओं का भी चयन करें। सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। उनसे कहूँगा नहीं, ऐसा नहीं बोलते, उनसे निवेदन करता हूँ। चलेगा क्या? चलो, पहले इसे भाग लिया कि कोई गलती तो नहीं हो गई। नमस्तेभ्यः। आज की हमारी सभा के सम्माननीय अध्यक्ष महोदय श्रीमान सतीश जी कासलीवाल, अपने यहाँ कहाँ गया कासलीवाल? हाँ, कासलीवाल रिश्तेदार। हमारे यहाँ भी एक छात्र पढ़ता है कासलीवाल, ये भी कासलीवाल है। रिश्तेदारी निकाल लेना, कहीं ना कहीं बैठ जाएगी। और आज की सभा में ही हमारे दो अधीक्षक पंडित अर्पित जी शास्त्री और पंडित सुरेंद्र जी शास्त्री, जो आज के निर्णायक के रूप में ही मुख्य रूप से आमंत्रित थे। निर्णय तो खैर तीनों अतिथियों ने मिलकर दिया है, तीनों के ही पास निर्णय था, उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय दिया है। मैं निर्णय अभी अंत में सुनाऊंगा। आज की गोष्ठी एक अलग थी, विशेष थी। जिनवर की वाणी जिनवाणी। सभी ध्यान से सुनना। ओ, पेन से मत खेलो बच्चे, कैसे खेलते हो? अभी ग्राउंड पे खेल लेना थोड़ा, एकदम ध्यान से, कहीं कोई इधर उधर नहीं, कोई पेन कोई कॉपी। ये बात भी ठीक है कि अभी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? बचपना तो अभी जीना है, लेकिन सभा में नहीं, बाकी आगे पीछे तो आपको बहुत पर्याप्त समय मिलेगा। आज की इस गोष्ठी में एक विशेषता खास थी। आज पूरे छात्र एक ही कक्षा के थे। अभी अपनी रोज गोष्ठियां जब हर संडे होती हैं तो उन गोष्ठियों में अन्य अलग अलग कक्षाओं के छात्र होते हैं, 9वीं के, 10वीं के, कोई 11वीं के भी, अथवा 9वीं 10वीं अथवा 9वीं 11वीं, ऐसा अपन करके सेट करते हैं। लेकिन आज पूरे कक्षा 10वीं के ही सभी छात्र थे। 7 छात्र थे और 7 छात्रों ने
बहुत अच्छे से अपने विषय का प्रतिपादन किया है। चारों अनुयोगों का सार, जिनवाणी का सार, सब ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी शक्ति के अनुसार प्रस्तुत किया। उनकी जो कमियां रहीं, हमारे अर्पित जी शास्त्री ने कमियां भी बता दी और विशेषताएं भी बताई। हमारे अध्यक्ष महोदय ने भी सभी को विशेष मार्गदर्शन भी दिया। संचालकों ने संचालन भी अच्छे से किया। मंगलाचरणकर्ताओं ने, उन्होंने भी मंगलमय शुरुआत दी। ओवरऑल सब कुछ अच्छा रहा। श्रोता भी सभी बैठते हैं, जितने भी अपने यहाँ ढाई दीप के हैं वे भी आ जाते हैं, अपने बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं। ये बहुत अच्छी विशेषता है। नहीं तो हमने अनेक सभाएं देखी हैं कि वहीं के वक्ता और वहीं के जो छात्र हैं वही श्रोता, और बाकी के श्रोता कहीं मिलेंगे नहीं। खास तौर से हमने महसूस किया था अपनी पुरानी, जहाँ हम संस्था में थे, अपने ध्रुव धाम में थे, विद्यार्थी श्रोता, विद्यार्थी वक्ता, और बाहर के श्रोता के नाम पे कोई नहीं। क्योंकि हम जहाँ वो संस्था थी एकदम आउट में थी, है ना, इसलिए वहाँ श्रोता आ नहीं पाते थे। एक आध अतिथि आते थे, अध्यक्ष आ जाते थे या मुख्य अतिथि आते थे, बस। लेकिन आप लोगों को कितना अच्छा अवसर है कि इतने सारे श्रोता सुन रहे हैं। अनंत वीर, ध्यान से सुनना बेटा। और इतना ही नहीं कि श्रोता सुन रहे, ऑनलाइन भी बहुत सारे श्रोता सुन रहे। और इससे भी बड़ी विशेषता, आपके मम्मी पापा लोग भी सब टकटकी लगा के देखते रहते हैं। मेरा लाल पीला, है ना, हरा गुलाबी, उनको भी बहुत अच्छा लगता है जब आपको देखते हैं। प्रसन्नता होती है, आनंद होता ही है। और मेरे पास तो कभी कभी मैसेज आते हैं, आज इस साल मेरे बेटे का प्रवचन होगा कि नहीं होगा। इस तरह से भी पूछते हैं, क्योंकि जैसे किन्हीं किन्हीं के पिछले साल छूट गए तो इस साल होगा कि नहीं। मैंने कहा चिंता मत करो, प्रवचन होगा, गोष्ठी होगी, सब होगा। सबको एक अच्छा लगता है, विषय भी बहुत अच्छा, प्रस्तुतिकरण भी अच्छा। अब मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करता हूँ। सबसे पहले अरहम केसली, वैदिक, श्रेयस भोगांव, अरहम, ढाई दीप, ओजस, मिशन और उपसम, 7 वक्ताओं में सभी ने अच्छा वक्तव्य दिया। हमारे निर्णायकों ने जो मार्किंग की है, उस मार्किंग के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लास के होते थे तो अपन ऐसा करते थे, 9th में ए श्रेष्ठ, 10th में ए श्रेष्ठ। लेकिन अब एक ही क्लास है तो अब इसमें फर्स्ट और सेकंड रैंक निकाली है। तो उसके अकॉर्डिंग 60 में से 42.5 मार्क्स से लेकर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है श्रेयस भोगांव। हमारे अतिथिगण, उनसे निवेदन है, हमारे अतिथिगण इस छात्र का, इसको विशिष्ट उपहार देकर, गिफ्ट देकर यहाँ से प्रोत्साहित करेंगे। इसी तरह से और मेहनत करें और आगे बढ़ें, ऐसी शुभकामनाएं। और इसी के साथ प्रथम स्थान 51.5 मार्क्स से लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले अरहम जैन ढाई दीप। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। खास बात ये भी रही इनकी, इन्होंने वक्तव्य भी अच्छा दिया और बताया तात्कालिक। अधिकतम लोगों को टाइम ज़्यादा मिल जाता है, इनको कल ही मिली और आज बोल दिया, और विषय भी बहुत अच्छा बोला। हम लोग जब जयपुर में पढ़ते थे तो कभी कभी ऐसा भी हुआ कि अचानक ही गोष्ठी चालू हुई और वक्ता का नाम बोला, सुनना ध्यान से, और वक्ता है ही नहीं, मैंने कोई सूचना नहीं, गायब। तो अब इस विषय पर कौन बोलेगा? अचानक
तुरंत ही उस विषय पर बुला लेते थे और कोई ना कोई कहता मैं बोल रहा हूं और बोल देते थे और बहुत बढ़िया ही बोल देते। मैं चाहता हूं इस सभा में भी कदाचित ऐसा कोई हो जावे, कभी ऐसा एब्सेंट हो जाए और सूचना ना हो, पता ना चले, तो इस तरह ही वक्तव्य आप लोग दे सकें। ऐसा आपसे हमें ऐसी आपसे अपेक्षा है और आप लोग ऐसा प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा, क्योंकि ये जिसका अध्ययन हो, जिसको आत्मविश्वास हो, वो इस तरह से कर सकता है। ऐसा ही आप लोग भी करें। दोनों वक्ताओं को, जो श्रेष्ठ वक्ता रहे उनको बधाई, और जिन्होंने सभी ने बोला, सभी ने बहुत अच्छा बोला, आत्मविश्वास से भरपूर, इसलिए सही वक्ताओं को शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और इसी के साथ हमारे दोनों अतिथियों का, जो हमारे यहाँ के अतिथि ढाई द्वीप के अधीक्षक महोदय हैं, अर्पित जी शास्त्री, सुरेंद्र जी शास्त्री, दोनों ने निर्णय यहाँ से निकालने का जो उद्यम किया है, और साथ ही हमारे जो आमंत्रित अतिथि श्रीमान सतीश जी कासलीवाल कह सकते हैं, पंडित सतीश जी कासलीवाल भी कह सकते हैं, अपने ओम विहार कॉलोनी में जो अपना जैन मंदिर है, माने बैंक से रिटायर्ड हैं और पूरी अभी वहाँ की पूरी व्यवस्था उनके ही हाथ में है। ओम विहार आप लोग भी गए हो ना? गए हैं ना? कौन कौन गए? इधर के तो सब गए हैं। चलिए, तो वहाँ ओम विहार के जिनालय में दोनों टाइम स्वाध्याय उनका चलता है, सुबह 5 बजे से 6 बजे तक नियम सार जी पर। हमने पूछा भी कितने लोग आते हैं, कहते 8-9 लोग आ जाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, 8-9 आना भी बड़ी बात है। तो कई बार तो वक्त ही बस चला जाता है, वही बैठ जाता है, श्रोता मिलते ही नहीं। तो दोपहर में भी 15-20 लोग आते हैं। इस तरह से उनका स्वाध्याय वहाँ चलता है, पूरी गतिविधि वहाँ की संभालते हैं, और बस पूरी तरह से फ्री, सिर्फ स्वाध्याय के लिए समर्पित उनका जीवन है। उनको हमने कल ही आमंत्रित किया और उन्होंने सहज स्वीकृति प्रदान की, वो यहाँ पर पधारे। उनको भी ढाई द्वीप परिवार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम उनको जिनवाणी भेंट करके यहाँ से सम्मानित करना चाहते हैं। हमारे अनिल जी साहब और जनन जी साहब हमारे सतीश जी कासलीवाल जी को जिनवाणी भेंट कर रहे हैं। हमारे अधीक्षक महोदय भी सहयोग करें, अर्पित जी, सुरेंद्र जी, यहाँ पर आ जाइए आप बीच में। ओम विहार में दिन में 4 बार स्वाध्याय होता है, जिसमें 2 बार तो आप ही लेते हैं और 1 बार लेती हैं मधु जी गंगवाल, और एक टाइम वीरन जी शास्त्री। शाम को 45 से 50 लोग बताए कि शाम को स्वाध्याय में रहते हैं। बहुत बहुत बधाई। इस तरह से ऐसी कर लें। कर्म सिद्धांत चर्चा, कर्म फल विवेचन और ढाई द्वीप संरचना, ये जिनवाणी आपको भेंट कर रहे हैं आपके स्वाध्याय के लिए। आप स्वाध्याय करें और जगत में सबको समझाएं, ऐसी हमारी भावना है। हाँ, खूब लेते हैं ना क्लास। चलिए, इस तरह से अपना यह कार्यक्रम यहाँ पर ही अपन पूर्ण कर रहे हैं। दोनों संचालकों को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छी मेहनत की, अच्छा यहाँ पर संचालन किया, और मंगलाचरण करने वालों को भी पुनः बधाई देते हुए आज की इस, हाँ जी, जो सीडी प्रवचन हुआ था गुरुदेव श्री का आज, वो 4 जो जिन्होंने आंसर दिए वे भी अपना पुरस्कार ले जावें। जल्दी से आ जाइए। हाँ, वे आ जाएंगे, अपने आ जाइए, अपना पुरस्कार प्राप्त करें चारों जन। और आज के इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा कर रहे हैं। बोले ढाई द्वीप विराजमान सर्व जिनेंद्र भगवंतों की जय हो।